तीसरा है मंथली टैक्स का फंड बनाना। टैक्स एक बर्डन नहीं है बल्कि प्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस है। तो आपको हर महीने अपने प्रॉफिट में से एक पोर्शन टैक्स के लिए साइड पे निकालना है। उस फंड को आपने सिर्फ टैक्स भरने के लिए ही यूज करना है। इससे आप ईयर एंड में स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और अगर आप कर सके ना तो जितना आपने टैक्स भरना है ईयर एंड में, आप उसका 15 से 20% एक्स्ट्रा निकाल लें। तो इस फंड को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें। और जब भी कभी कोई लिटिगेशन आए आपके ऊपर, देखो बिजनेस में आप काम कर रहे हो, कभी ना कभी गलती तो होगी ही होगी। जब लिटिगेशन आएगी, कोई आपको पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है या एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो इस एक्स्ट्रा टैक्स का जो फंड है इससे आप इजीली पे कर सकते हो और आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा और बिजनेस को कोई झटका नहीं लगेगा। फोर्थ स्टेप है कैश फ्लो की मॉनिटरिंग करो। टर्नओवर नहीं, कैश फ्लो डिसाइड करता है कि बिजनेस हेल्दी है या नहीं है। आप स्टॉक सेल कर रहे हो, क्रेडिट पे कर रहे हो, स्टॉक को परचेज कर रहे हो, कैश के ऊपर कर रहे हो, तो आपकी टर्नओवर तो बढ़ रही है पर जो अकाउंट में कैश है वो नहीं बढ़ रहा। तो आप कैश फ्लो की वीकली रिपोर्ट बनाओ और मंथली रिपोर्ट बनाओ। हर वीक की पहले प्रोजेक्शन करो कि अब कितना कैश आएगा और कितना जाएगा। फिर उसको मॉनिटर करो कि कितना कैश आया, कितना गया और कितना बैलेंस बचा है और उसमें वेरिएंस है तो क्यों आ रहा है। ये आपकी रियल टाइम हेल्थ को, आपके बिजनेस के रियल टाइम हेल्थ को चेक करता है और आपकी एक्चुअल हेल्थ को ठीक रखता है और आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। पांचवा स्टेप है क्वार्टरली रिव्यूज। देखिए हमने कैश फ्लो की मॉनिटरिंग तो कर ली वीकली और मंथली बेस पे। हमने एक क्वार्टर पूरा होने पे, क्वार्टर मींस 3 महीने, एवरी 3 मंथ्स आप पूरे 3 महीने का कैश फ्लो को मॉनिटर करो और प्रॉफिट को मॉनिटर करो कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको और उसमें से कितना प्रॉफिट आपके पॉकेट में आ रहा है, कितनी आपकी सैलरी है और जो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी है उनका क्या बैलेंस है, वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। ये छोटी छोटी जो मॉनिटरिंग होती है ये बहुत हेल्प करती है। और इस मॉनिटरिंग के टाइम पे आप अपने सीए, इन्वेस्टमेंट प्लानर या अकाउंटेंट के साथ में बैठ के मीटिंग करोगे तो आपको फ्यूचर के लॉसेस से बचाती है ये।